नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करना चाहते हैं कि मोदी अपनी उस पुरानी छवि से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते। वो छवि जो छवि तानाशाह की छवि है, वो छवि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की आवाज को दबाने वाली छवि है, वो छवि जो सरकार से सवाल करे तो सवाल करने वाले को नष्ट नाबूद करने वाली छवि, वो छवि कि अगर सड़क पर लोग आंदोलन करने के लिए उतरे तो फिर उसको या तो कुचल डालना है या फिर नजरअंदाज कर देना है। ये सारी छवि से मोदी बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते। याद होगा कि परिणाम सामने आने के तीसरे चौथे दिन बाद ही 2010 के एक मामले में अरुंधति राय को दिल्ली के एलजी ने केस चलाने की अनुमति दे दी थी। याद होगा। नीट को लेकर देखिए, नीट को लेकर पूरे देश में सड़कों पर छात्र हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, सदन से लेकर सड़क तक लोग आवाज उठा रहे, लेकिन मोदी चुप है। लग ही नहीं रहा है कि कुछ देश में हो भी रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रश्न पत्र लीक मामले की चर्चा जरूर होती है, लेकिन सदन में उस पर बहस हो इसकी अनुमति नहीं है। सदन में जब बहस की बात हुई तो सदन को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मामला सब जुडिस हो गया है, अब जो कोर्ट कहेगा वही हम सुनेंगे। कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए हम इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। बताइए तो क्या मतलब कोई प्रवृत्ति में बदलाव नहीं। अब बताइए अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जब लगा उन्हें कि जमानत मिल जाएगी तो सेम केस में अब सीबीआई प्रवेश कर गया। अब सीबीआई उनको रिमांड पर ले लिया था, फिर शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक फिर अब जमानत की अर्जी डालते रहिए। यही प्रवृत्ति के चुनाव से पहले दिख रहा था ना, और उसी प्रवृत्ति का जवाब देश की जनता ने उनको दी कि नारा 400 पार लगा रहे थे और 240 पर आकर सिमट गया, बहुमत भी नहीं ला सके। उसी दंभ और अहंकार का जवाब देश की जनता ने दिया। फिर भी वो अपने छवि में बदलाव करना नहीं चाहते। इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह है कि हर तानाशाह की जो शैली होती है ना, वो उसकी यही शैली होती है। उससे वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उसमें उसका प्राण बसता है। वही एक शैली सर्वग्राही होने लगता है कि ईडी, सीबीआई, कोर्ट, मीडिया इस सबको उंगली पर नचाते रहेंगे, उसी के सहारे सत्ता चलाते रहेंगे। और उस गुजरात में भी उन्होंने चलाया और देश में भी 10 वर्षों से चला रहे हैं और 15 में 10 वर्ष से अब आगे भी चलाएंगे। अब ये जो प्रवृत्ति है ना, ऐसे लोगों के लिए बनाए रखना मजबूरी भी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम नीट के मामले में विपक्ष की बात सुनकर अगर परीक्षा रद्द कर दिए या छात्र सड़क पर हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं, 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य का दांव पर है, प्रश्न पत्र लीक है, ये एस्टेब्लिश हो चुका है, सीबीआई जांच कर रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, फिर भी हम चुप हैं। क्यों? अगर हमने रद्द कर दिया तो फिर तो आगे आने वाले समय में भी हमको ऐसा करना पड़ सकता है। जैसे किसान आंदोलन देख लीजिए, मतलब किसान आंदोलन किस तरीके का आंदोलन रहा, लेकिन नोटिस नहीं लेते रहे। अंततः जब चुनाव का वक्त आया और लगा कि इसका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ रहा है तो नोटिस लिए। याद होगा ड्राइविंग लाइसेंस में जो बदलाव किए थे, जब सड़क पर सारे ट्रक लोग और बस के ड्राइवर उतर गए तो दिमाग ठिकाने पर आ गया इनका। तो वो इमेज, लेकिन उस दौर में ये जो इमेज इनका सामने आया ना, तो ये इमेज इनको रात के अंधेरे में डरा रहा था। हर तानाशाह और हिटलर शाही को यही रात के अंधेरे में डराता है। अरे हम कई पब्लिक के दबाव में हम अपना फैसला बदल लेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो वो जो प्रवृत्ति है ना, जो अंदर का जो एक डर है, ये डर है, तानाशाही जो है ना, डर है, उस डर को बनाए रखना चाहते हैं मोदी। और यही वजह है कि लगातार अपने उस छवि के साथ कोई डेंट ना हो, कोई उस पर छवि पर कोई
प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए सदन में भी जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे। हालांकि इस बार नमस्कार पातिर किए, जिसके बारे में पूछे थे ये राहुल कौन है, उस राहुल से हाथ मिलाते मिले, हाथ जोड़ते मिले, सब कुछ मिला। फिर भी मतलब एक ऐठन है, मतलब पब्लिक के इतने संकेत के बावजूद भी वो ऐठन खत्म नहीं हुआ है। जो हम लोग गांव में नहीं कहते हैं रस्सी जल गई और ऐठन बची हुई है, तो रस्सी को जला दीजिए फिर भी उसका ऐठन जो है ना बना रहता है, मतलब दिखता रहता है। तो वो लोकनीति है। कुछ इसी तरीके की चर्चा होती है मोदी को लेकर कि भाई आखिर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी का अपना एक सिस्टम है। उस सिस्टम में जनता 5 वर्षों में मैंडेट देती है और अपने तरीके से आपको सचेत भी करती है। लेकिन हमें है कि हम उस डेमोक्रेसी की बात जरूर करते हैं, लेकिन जो जनता संदेश देना चाहती है उस संदेश को हम स्वीकार नहीं करेंगे।